master deceiver. वो धोखा देने में अव्वल है. Amen. And we as children of God should be equipped how to handle him. और हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रबल हो, सशक्त होना चाहिए कि उसका सामना कैसे करें. Because there are many simple believers who will quickly believe the lies that he will speak in their ears. क्योंकि बहुत से ऐसे साधारण विश्वासी हैं जो जल्दी से वो झूठ ग्रहण कर लेते हैं जो वो उनके कानों में आके बोलता है. Amen. So we're going to learn that. तो हम ये सीखेंगे. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11. Amen. Can we read it together? साथ में पढ़ें. Let's read the word of God together. Ready? साथ में पढ़ें. 1, 2, 3. Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. इसको हिंदी में एक साथ पढ़ेंगे. 1, 2, 3. कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. Okay, listen. उसका दाव हम पे ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. So that his devices will not work against us because we are not unaware. मगर अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान हैं, But if you are ignorant of his तो devices, क्या होगा? उसका दाव आप पे चलेगा. what will happen? His devices will work on you. So God doesn't want you to be ignorant of the wiles of devil. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी युक्तियों से अनजान रहें, Schemes. उसकी योजनाओं से. He makes a scheme. वो योजनाएं बनाता है. Have you heard of schemes? सुना है योजनाओं के बारे 6 महीने में पैसा डबल. There are many scammers. There are many companies that make these schemes बहुत to से ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो ऐसी धोखा देने वाली स्कीम बनाते हैं, deceive people. लोगों को धोखा देते हैं. Why do people get deceived? क्यों लोग धोखा खाते हैं? Because the scheme looks beautiful. क्योंकि जो स्कीम होती है बड़ी ही आकर्षक लगती है. Devil is making schemes for us. शैतान हमारे विरोध में योजनाएं बना रहा है, स्कीम्स बना रहा है. God wants you to know what his schemes are. और परमेश्वर चाहता है कि आप जान लो उसकी स्कीम्स क्या हैं. Amen. आमेन. So that you will not be unaware of his wiles, of his schemes. ताकि आप अनजान ना हो उसकी उन योजनाओं के लिए. Finally, आखिरकार. say finally. बोलो आखिरकार. When does a person say finally? कब कोई व्यक्ति कहता है आखिरकार, आखिर में? I won't start my sermon saying finally. मैं अपना प्रचार आखिरकार बोलते हुए शुरू नहीं करूंगा. When will I say finally? कब कहूंगा आखिरकार? When I'm about to close my जब मैं sermon. अपनी बात को खत्म करने वाला हूं. Always remember, हमेशा याद रखें, spiritual warfare is never for new believers. आत्मिक मल्लयुद्ध नए विश्वासियों के लिए नहीं है. That shouldn't be the first teaching that we should give to them. वो उनके लिए पहली शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो उनको हम दें. From Ephesians 1 to 5, Paul builds them on their identity of who they are in Christ Jesus. इफिसियों 1 से 5 तक पौलुस कलीसिया की पहचान में उनको मजबूत करते हैं कि वो मसीह यीशु में कौन है. Tells them that they are seated with Christ Jesus in the heavenly places. उनको बताते हैं कि वो मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं. Tells them that they are made alive in Christ उनको Jesus. बताते हैं कि वो जीवित किए गए यीशु के साथ. And then, और फिर in the last chapter, आखिर अध्याय he में says, finally, वो कहते हैं अंत में let me also tell you about a guy who will trouble you. मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो तुम्हें परेशान करेगा. And let me teach you how to deal with him. और सिखाऊं कैसे उसके साथ व्यवहार करना है. So even in the message of grace and even in the people who are new covenantal, they should learn spiritual warfare because it's in the word. So अनुग्रह के जो अनुग्रह को मानते हैं वो लोग भी जो नई वाचा में हैं वो लोग भी उनको सीखना चाहिए कैसे आत्मिक मल्लयुद्ध होता है क्योंकि वचन में है. Say finally. बोले अंत में. Finally he's teaching them. अंत He में वो says, सिखा रहे हैं. my brethren, बोलते हैं मेरे भाइयों be strong in the Lord. प्रभु में शक्तिशाली हो. He didn't say be strong in yourself. उसने ये नहीं कहा अपने आप में शक्तिशाली हो. He didn't say boast क्योंकि मैं 40 दिन उपवास करता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ. No. उसने ये नहीं कहा talk about your fasting, your long fasts. Because the tendency is many times क्योंकि कई बार आदत होती है to take the victory on yourself because you think you got the victory because you are so special. कि जय को अपने ऊपर ले लेना क्योंकि आपको लगता है आप तो बड़े ही खास हो. Be strong where?
किस में Say in बलवान the हो? Lord. बोलो प्रभु में बलवान हो। That means be strong in what Christ Jesus has done. इसका मतलब जो प्रभु यीशु ने कर दिया उस बात में दृढ़ हो जाओ, बलवान हो जाओ। How do you become strong in the Lord? When you become strong in what the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ has accomplished. आप कैसे प्रभु में बलवान होते हैं? जब आप इस बात में बलवान हो जाते हैं कि यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थानित होने ने आपके साथ क्या कर दिया है, And in the power of his might. और उसके बल के प्रभाव में। Why is Apostle Paul telling the believers in Ephesians or Ephesus to be strong in the power of his might? Because devil only understands one language, and that is what? Power. क्यों पौलुस प्रेरित इफिसियों के विश्वासियों से कह रहे हैं कि परमेश्वर के बल में बलवंत हो जाओ, उसके प्रभाव में शक्तिशाली हो जाओ? क्योंकि शैतान को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है ताकत की भाषा। But not your power. आपकी ताकत नहीं। Do you know that devil is not afraid of our biceps? आप जानते हैं कि शैतान हमारे मसल से नहीं डरता, He's afraid of the blood of the lamb. वो मेमने के लहू से घबराता है। Amen. So we become strong. We become rooted and grounded. The Bible says, Paul tells Timothy, become strong in the grace of our Lord Jesus Christ. So हम मजबूत होते हैं, जड़ पकड़ते हैं। हम देखते हैं पौलुस तिमोथी को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवान हो जाओ। Amen. आमीन। So we are starting the warfare with the place of victory. So हम युद्ध की शुरुआत जय के स्थान से कर रहे हैं। Amen. आमीन। Next verse. अगली आयत। Hallelujah. Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे कवच को धारण कर लो, असल में लिखा है। How many of you drive a two-wheeler? कितने लोग स्कूटर या दो व्हीलर चलाते हैं, बाइक? How many of you wear helmet? कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? देख लो प्रभु के घर में हो। Why do you wear a helmet? हेलमेट क्यों डालते हो? Protection. Why do we have to wear the armor of God? क्यों परमेश्वर का वो कवच हमें डालना है? Because we are living in an environment that has threat against us. क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जिसमें हमारे खिलाफ खतरा है। And that's what I think sometimes many gullible Christians, और यही है जहां बहुत से नासमझ विश्वासी, they say, God is my father, he loves me, hallelujah. वो गाना गाते हैं, परमेश्वर मेरा पापा है, वो मुझसे प्यार करता है, हालेलुया। Yes. हाँ, मगर वो पापा बोल रहा है, become strong in my power. but that father is saying मेरे बल में बलवान हो जाओ And wear the armor. और कवच धारण कर लो। Because there is an adversary, there is an enemy that wants to steal, kill and destroy you. क्योंकि एक दुश्मन है जो आपके विरोध में आकर आपके जीवन से चोरी, हत्या और नाश करना चाहता है। Amen. We are not living as if there is no threat to our life. हम ऐसे नहीं जी रहे कि कोई खतरा नहीं है हमें। Devil is constantly trying to sneak into your heart so that he can defile your heart. शैतान लगातार प्रयास कर रहा है कि चोरी छुपे कैसे करके आपके दिल तक वो पहुंच सके ताकि उसको मैला कर सके। Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के पूरे कवच को धारण कर लो ताकि शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको, उसके सामने खड़े रह सको। Same thing, schemes. वही शब्द है स्कीम्स। Amen? Amen. Is that clear, church? All right, next verse. For we do not wrestle against flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। For we do not wrestle against flesh and blood. हम लहू और मांस के खिलाफ नहीं लड़ रहे I हैं। want you to pay attention on this word wrestle. मैं चाहता हूं आप मल युद्ध शब्द पर ध्यान दें। You know, wrestling is the most intense combat between two people. आप जानते हैं मल युद्ध दो लोगों के बीच में होने वाली भीषण लड़ाई होती है। It's not like a gun. You are so far and you वो take ऐसा an नहीं aim. है आप बहुत दूर हैं, दूसरा बहुत दूर है, आप निशाना No, लगा रहे हैं। when you come to do wrestling, जब आप हाथ मुक्के पे आती है बात, you cannot do wrestling with half heart. आधे दिल से नहीं कर सकते तब।
Have you seen two people wrestle? दो लोगों को रेसलिंग करते देखा? It takes all their strength. उनका पूरा बल लग जाता है। And wrestling is personal. और ये जो मल्ल युद्ध होता है ये व्यक्तिगत होता है। War is between two nations, but wrestling is personal between two people. युद्ध दो देशों के बीच में होता है, लेकिन ये जो कुश्ती है ये दो लोगों के बीच में होती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means the scheme that devil makes is custom designed according to you. इसका मतलब शैतान जो स्कीम बना के लाता है वो सिर्फ आप ही के लिए खास उसने बनाई है। He takes the size. वो आपके नाप लेता है पहले आके, Then he brings a scheme. फिर आपके लिए खास स्कीम बना के लाता That means what might work on you might not work on your neighbor. है। इसका मतलब जो बात आप पर काम करेगी आपके पड़ोसी पर शायद ना काम करे। Satan is not stupid. शैतान बेवकूफ नहीं है, He's a smart fellow. वो स्मार्ट है। I mean, like, he's stupid because he's going against God. I mean, like, but what can we do? बेवकूफ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ चला गया, He's too wise. Sometimes too wise are. Anyway. लेकिन इतना सियाना है कि कई बार ज्यादा सियाने लोग बेवकूफ बन जाते हैं। So, what I'm saying is, Satan will only bring the temptation of smoking to somebody who smokes, because when he brings the temptation of smoking against a person who doesn't smoke, it's useless. शैतान स्मोकिंग की टेम्पटेशन, सिगरेट पीने की जो परीक्षा है उसी के पास लेके आएगा जिसको सिगरेट पीने की परीक्षा से फर्क पड़ेगा, जिसको नहीं पड़ेगा उसके पास नहीं लेके आएगा। That means each one of our struggle is different than the other person. इसका मतलब हम में से हर एक के संघर्ष अलग अलग होते हैं। Maybe your sisters is maybe sometimes struggles with worrying, but you struggle with something else, because the enemy, what it does is he wants to wrestle against you. हो सकता है आपकी बहन हो, वो चिंता करने से परेशान होती हो, चिंता करने का उसका समस्या हो, लेकिन आपके लिए कोई और समस्या हो। Guys, are you getting what I'm saying?